एक छोटा सा शहर। उस अनाम शहर में एक सुंदर नया घर था। उस घर में कुमार परिवार रहता था। पिता का नाम शेखर, माँ का नाम लता। उनके 3 बच्चे थे। बड़ी बेटी बृंदा, दूसरा बेटा संजीव, सबसे छोटी बेटी कावेरी। वे बहुत खुश थे। नया घर, नया फर्नीचर, एक बड़ा टेलीविजन सेट, सब कुछ ठीक था। लेकिन उस घर में कुछ छिपा हुआ था। पहली रात सब सो गए। टेलीविजन अपने आप ऑन हो गया। आवाज, एक बड़बड़ाती हुई आवाज, घंटों बजती रही। सुबह संजीव ने कहा, मैंने रात में किसी को रोते हुए सुना। माँ हंसी, तुम्हें सपना आया था। लेकिन संजीव सपना नहीं था, वह सच था। तीसरे दिन कावेरी अपने कमरे में खेल रही थी। अचानक उसकी गुड़िया अपने आप उठी और उड़ने लगी। सिर्फ गुड़िया ही नहीं, किताबें, कुशन, सब कुछ घूमकर उड़ने लगा। कावेरी चिल्लाई, अम्मा अम्मा, गुड़िया बोल रही है। लता दौड़कर आई। उसे विश्वास नहीं हुआ। एक गुड़िया सच में बोली, कावेरी आओ हमारे साथ। लता ने उस गुड़िया को उठाकर फेंक दिया। गुड़िया बार बार वापस आती रही। शेखर को पहले विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अपने आप जलने वाली लाइटें, अपने आप खुलने वाले दरवाजे, टेबलों का हिलना देखकर वह भी डर गया। यह भूत नहीं है, शहर के एक जादूगर ने कहा। यह पोल्टरजिस्ट है, एक अदृश्य गुस्सा, एक ताकत जो टेलीविजन, रेडियो, बिजली, हर चीज में घुसकर काम करती है। यह बहुत खतरनाक है। साधारण इंसान इसे भगा नहीं सकते। 7वां दिन कावेरी टेलीविजन के सामने बैठी थी। पर्दे पर एक धुंधली रोशनी, एक क्रॉस का आकार दिखा। संजीव चिल्लाया, कावेरी यहाँ ना आओ। लेकिन कावेरी उठी नहीं। वह पर्दे को देखती रही। अचानक पर्दे से एक बड़ा हाथ बाहर आया। उस हाथ ने कावेरी को खींच लिया। एक पल में कावेरी गायब हो गई। टेलीविजन पर सिर्फ बर्फ जैसी रोशनी रह गई। पूरा घर हिल गया। माँ रोने लगी। पिता ने टेलीविजन तोड़ने की कोशिश की, लेकिन टेलीविजन नहीं टूटा। तब पर्दे पर कावेरी का चेहरा आया। उसकी आवाज आई, अम्मा यहाँ अंधेरा है, बहुत सारे लोग हैं, वे मुझे जाने नहीं देंगे, मुझे बचाओ। लता चिल्लाई, कावेरी तू कहाँ है? कावेरी ने कहा, टेलीविजन के अंदर। लेकिन यह साधारण टेलीविजन नहीं है, यह एक दरवाजा है, एक क्रूर दुनिया का। शेखर ने एक प्रसिद्ध जादूगर को बुलाया। उसका नाम सामीनाथन। सामीनाथन आया और घर के चारों ओर देखा। यह घर कब्रिस्तान के ऊपर बना है। उसने कहा, इसीलिए इतनी परेशानी है। यहाँ पुरानी आत्माएं हैं। उनके लिए टेलीविजन एक रास्ता है। उसके जरिए वे हमारी दुनिया में आती है। सामीनाथन ने कहा, कावेरी को बचाने के लिए किसी को टेलीविजन के अंदर जाना होगा। यह बहुत खतरनाक है, वापस आना मुश्किल है। लता आगे आई, मैं ही जाऊंगी, मेरी बेटी वहाँ अंदर है। सामीनाथन ने उसके चारों ओर एक रस्सी बांधी। इस रस्सी को पकड़े रहना, हम इस तरफ से खींचेंगे। लता ने टेलीविजन को छुआ। तुरंत पर्दा एक भंवर में बदल गया। लता उसमें चूस ली गई। लता ने आंख खोली। चारों ओर अंधेरा, लेकिन अंधेरे में हजारों जुगनू उड़ रहे थे। वही आत्माएं थीं। हर आत्मा मानव चेहरे की तरह थी। कुछ आत्माएं रो रही थीं, कुछ आत्माएं हंस रही थीं, कुछ आत्माएं कावेरी के चारों ओर खड़ी थीं। कावेरी एक कोने में कांप रही थी। लता चिल्लाई, मेरी बेटी को छोड़ो। आत्माओं ने कहा, वह हमें चाहिए, हम उसके जरिए दुनिया में वापस जाएंगे। लता रोई, कृपया करके, वह छोटी लड़की है, मुझे यहीं रहने दो, लेकिन उसे वापस भेज दो। आत्माएं कुछ देर चुप रहीं। फिर मुख्य आत्मा ने कहा, ठीक है, एक शर्त,
तुम्हें अपना घर खाली करना होगा। हमें वहीं छोड़कर चले जाओ, कभी वापस मत आना। लता मान गई। आत्माओं ने कावेरी को छोड़ दिया। लता ने रस्सी पकड़ी। दो दुनियाओं के बीच एक बड़ी हवा आई। अगले ही पल लता और कावेरी घर के सामने गिर पड़े। शेखर और बच्चे खुशी से रो पड़े। स्वामीनाथन ने कहा, अब इस घर में मत रहना, अपना सामान ले लो और तुरंत बाहर निकल जाओ। वे सब कुछ लेकर बाहर निकल गए। आखिरी में कावेरी गई। उसने मुड़कर खिड़की से देखा। टेलीविजन पर अभी भी एक धुंधला चेहरा दिख रहा था। वह चेहरा मुस्कुराया। स्वामीनाथन ने कहा, यह कहानी सच है। पोल्टरजिस्ट हर जगह होता है। वह टेलीविजन के जरिए, मोबाइल फोन के जरिए, यहाँ तक कि शीशे के जरिए भी आ सकता है। इसलिए बच्चों, रात के समय अकेले टेलीविजन मत देखना, अपरिचित चैनलों पर मत बदलना। अगर अचानक कोई आवाज सुनाई दे तो दौड़कर बड़ों को बताना। कुमार परिवार एक नए घर में चला गया। वहाँ कोई परेशानी नहीं थी, सब कुछ ठीक था। लेकिन कुछ रातों में कावेरी कहती है कि वह उस टेलीविजन के बारे में सपना देखती है। वह कहती है कि उस टेलीविजन से एक हाथ बाहर आता है। कावेरी अब बड़ी हो गई है, लेकिन वह हमेशा डर के साथ टेलीविजन देखती है। और भी वह पुराना घर अभी भी खाली है, लेकिन रात के समय कहते हैं वहाँ बिना रोशनी के टेलीविजन अपने आप चमकता है। कोई उस घर में नहीं जाता, क्योंकि पोल्टरजिस्ट अभी भी वही है। टेलीविजन बंद कर दो और अभी सो जाओ, नहीं तो तुम्हारे पर्दे पर भी एक हाथ दिख सकता है। Like, subscribe, share, comment, and click bell icon.